नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश में वैसे तो हर कुछ नीट एंड क्लीन ही होना चाहिए, लेकिन वो नीट जिसके जरिए डॉक्टर बनते हैं वो कितनी नीट, इसको लेकर सवाल जब खड़े हुए जब एक ही सेंटर से 6 बच्चों ने टॉप कर दिया। ग्रेस मार्क के जरिए एक ऐसा गणित सामने आया जिसको शायद आर्यभट्ट भी सोल्व ना कर पाए, आइंस्टीन भी ना सोल्व कर पाए और मामला कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो ग्रेस मार्क्स दिए गए इसके पीछे की गणित क्या है। एनटीए ने कहा कि अगर दिक्कत है तो 1563 जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए उनके दोबारा एग्जाम करा लेते हैं और ये भी ऑप्शन बच्चों पर ही छोड़ देते हैं कि अगर उनको ग्रेस मार्क्स के बिना अपने परिणाम को स्वीकार करना है तो उनको एग्जाम देने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर उनको ग्रेस मार्क्स के बिना अपने परिणाम से संतुष्टि नहीं तो फिर 23 जून को आइए, एग्जाम दे जाइए और 30 जून से पहले रिजल्ट को पब्लिश कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि ग्रेस मार्क्स का गणित किस तरीके से निकाला गया। सवाल यह भी है कि एक ही सेंटर से 6 टॉपर्स किस तरीके से निकले। सवाल इन सब के बीच में यह भी कि ओएमआर शीट किस तरीके से लीक हुई और कुछ ऐसे बच्चे जिनका परिणाम शो ही नहीं हो रहा और इसलिए न सिर्फ पेपर लीक का मामला आया ग्रेस मार्क के अगेंस्ट और एक ही सेंटर पर 6 बच्चों ने जिस तरीके से टॉप किया, ये तमाम मामले कोर्ट पहुंच गए। आज कोर्ट के अंदर एनटीए ने कहा कि नीट क्लीन है, लेकिन बाकी कह रहे हैं कि ये नीट क्लीन नहीं है। आज बात इसी में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है उन 1563 स्टूडेंट्स को री एग्जामिनेशन का अपॉर्चुनिटी दिया जाए। जो लोग उसमें कहीं ना कहीं एक आधा जगह पे कुछ गड़बड़ी करने का कोशिश कर भी रहे होंगे उनके ऊपर कार्रवाई भी लिया जाएगा। चलिए वापस मुद्दे पर लौटते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि नीट पर एनटीए ने दलील क्या कुछ दी है, ये आपको समझाते हैं। जरा देखिए, सबसे पहले दलील क्योंकि महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आरोप एनटीए पर लग रहे हैं। 1563 कैंडिडेट्स के री एग्जाम का नोटिफिकेशन और आज एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी करने के साथ 23 जून को यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। 23 जून को परीक्षा आयोजित होगी और 30 जून से पहले इसका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा, क्योंकि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी और जो कैंडिडेट्स परीक्षा नहीं देना चाहते हैं वो ना दे, उनका रिजल्ट ग्रेस मार्क्स बगैर पुराने स्कोर कार्ड के आधार पर मान लिया जाएगा। और दरअसल ये वो लाइन जिसके बाद शायद मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इन 1563 में से वो लोग होंगे, वो छात्र होंगे जो एक बार फिर से एग्जाम देना चाहेंगे। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलोक वत्स जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ प्रतीक सिंह है प्रवक्ता कांग्रेस, वरिष्ठ अधिवक्ता AK जैन साहब और हमारे साथ जॉइंट डायरेक्टर है मोशन एजुकेशन से अमित वर्मा जी। अमित वर्मा जी, शुरुआत आपके साथ, जरा ही बताइए सर, क्या असंभव कभी संभव हो सकता है जो एनटीए ने नीट में करके दिखाया? सर ये लीपापोती चल रही है और कुछ नहीं है। एनटीए बिल्कुल इस बार क्या हुए हैं, असफल हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर लीकेज जैसी घटनाएं सामने आ रहे हैं। रिजल्ट में इतनी डिस्क्रिपेंसी है, ये संभव ही नहीं था। इसका मतलब कहीं ना कहीं लीकेज हुआ है, लेकिन अब सवाल यह है उसकी पवित्रता जो एग्ज़ाम की भंग हुई है, अब उसकी जांच कैसे की जाए, क्योंकि लीकेज करने वालों ने मुझे लगता है बहुत ही शातिर तरीके से ये काम किया है। अब बात आ रही है 1563 केवल उन बच्चों की जिन्होंने केवल इस चीज़ को मार्क किया। ऐसे तो बहुत सारे बच्चे और भी हैं जिन्होंने इसके बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया, लेकिन अब जब ये खबर और तक पहुंचेगी तो ये आग और ज़्यादा भड़केगी और मुझे लगता है शायद कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे। अमित वर्मा जी, जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनको ग्रेस मार्क्स 1 या 2 दिए गए हैं, इससे ज़्यादा तो दिए नहीं गए। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लग रहा है वाकई में जो 1563 स्टूडेंट्स हैं वो कहेंगे कि नहीं नहीं ठीक है साहब, हमारे ग्रेस मार्क्स से हमारा इतना परिणाम रिफ्लेक्ट होगा कि हम दोबारा एग्जाम देंगे? वो तो खुशी खुशी कहेंगे कि हाँ ठीक है, हमारा पुराना परिणाम मान लीजिए, ग्रेस मार्क्स हटा दीजिए। फिर क्या हुआ?
सर एक्चुअल में ग्रेस मार्क्स एक दो नहीं है, ग्रेस मार्क्स भी अच्छे खासे मिले हैं, ये भी आप जानते हैं, क्योंकि जिन बच्चों का 1 घंटा आधे घंटे का नुकसान हुआ है उनको 120-200 नंबर तक के ग्रेस मिले हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि उनके ग्रेस मार्क्स से इफेक्ट नहीं आएगा, 100% उनके रिजल्ट पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि ग्रेस मार्क्स कोई 1 या 2 नंबर नहीं है, अच्छा खासा ग्रेस मार्क्स दिया गया है। ठीक है, तो अमित जी एक और सवाल, बाकी पैनलिस्ट मेरे साथ है। ग्रेस मार्क्स देने का कोई फॉर्मूला है सर कि भाई जितने बच्चे ने, मान लीजिए 3 घंटे 20 मिनट का एग्जाम है, 2 घंटे में जितने उसने सवालों को सॉल्व किया और उसमें से जितने सही रहे और जितने गलत रहे और जिन गलत के नेगेटिव मार्किंग हुई उसका एक परसेंटेज निकाला जाए, उस परसेंटेज के हिसाब से जो सवाल उसने अटेम्प्ट नहीं किए समय की कमी की वजह से उसका ग्रेस मार्क्स निकाला जाए, या सीधा सीधा है भाई 1 घंटे नहीं 1 घंटे में इतने सवाल, इसके सीधे सीधे पूरे के पूरे ग्रेस मार्क्स दे दिए जाए? सर इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पहले घंटे में बच्चा अगर बायोलॉजी अटैम्प्ट करता है और लास्ट के घंटे में बच्चा फिजिक्स अटैम्प्ट करता है, तो जो पहला घंटा और लास्ट का घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप उनको मार्क्स के आधार पर उनकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा जो सवाल उसको आते हैं पहले तो वो उन क्वेश्चंस को करता है, फिर बाद में वो क्वेश्चंस करता है जो उसको नहीं आते या जो उसके गलत होने की संभावना हो सकती है। अब उसको जो पहले सवाल आते थे वो तो उसने सारे कर दिए, अब जो सवाल उसको आप सोचिए नहीं आते थे या जिसमें गलत होने की संभावना थी वो सारे के सारे उसको ग्रेस मार्क्स मिल गए। तो आप सोचिए कि नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे? 100% नंबर बढ़ेंगे। तो यही हुआ है इस प्रणाली के अंदर कि बच्चों ने पहले जो सवाल आते थे इस परीक्षा की केमिस्ट्री बहुत अलग है सर। फिर तो जो केमिस्ट्री है, क्योंकि आपने फिजिक्स का जिक्र किया, आपने बायोलॉजी का जिक्र किया, केमिस्ट्री का जिक्र नहीं किया, और वो केमिस्ट्री ही इस पूरी परीक्षा को खाकर बैठी हुई है। अब वो केमिस्ट्री एनटीए के बच्चों के साथ है, नेताओं की एनटीए के साथ है, या कुछ और है? बस यही एक देखना दिलचस्प है। AK जैन साहब, भाई मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट वाकई में सुप्रीम क्यों है वो अब पता चल रहा है, कोर्ट सुप्रीम क्यों है वो पता चल रहा है। आप देखिए ना, अब ये हाल हो गया है कि हर दूसरा एग्जाम भी कोर्ट पहुंच जा रहा है, और ये तो वो एनटीए है जो सबसे विश्वसनीय और सबसे बड़े एग्जाम कंडक्ट कराती है। अगर उसकी भी विश्वसनीयता कटघरे में है तो फिर कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। देखिए, कई बार ऐसा लगता है कि एक एग्जाम जिसे हिंदुस्तान की परीक्षा की सर्वोच्च संस्था करवा रही है, यदि वो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जाए और सुप्रीम कोर्ट उसको एडमिट करे, अर्थात प्रथम दृष्टिया ये माने कि कहीं न कहीं घपला हुआ है, तो ये अपने आप में सरकार के लिए और इस एजेंसी के लिए शर्म की बात है। और साथ ही जो देश के युवा हैं, जो बच्चे हैं, जो जिन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए जान झोंक रही है, उनके दिल को, उनके दिमाग को तोड़ने वाली घटना है। और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बुरी घटना एक मासूम बच्चों के लिए, इन टीनेजर्स बच्चों के लिए नहीं हो सकती। अभी मैं उससे पहले केंद्रीय मंत्री को सुन रहा था, जिन्होंने, मुझे समझ में नहीं आता कि एक केंद्रीय मंत्री इस तरह की बात टेलीविजन पर कैसे कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार ग्रेस मार्क हटा लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ ये पूछा था कि ये ग्रेस मार्क आपने किस नियम, किस प्रावधान और किसकी तरह दे दिए। और जब एनटीए को लगा कि अब सुप्रीम कोर्ट के सामने हम एक्सपोज होने जा रहे हैं, तो उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया और कह दिया कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं। और उसको उसी संस्था के केंद्रीय मंत्री ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने आप को बचाने के लिए मीडिया के सामने नहीं आ सकती, इसलिए आपने ये कह दिया। इसने यहाँ 2 तरह की याचिकाएं हैं। पहली याचिका है तो ये है कि ये ग्रेस यानी 3 घंटे 20 मिनट का समय क्यों नहीं दिया गया और फिर ग्रेस मार्क किस आधार पर दे दिए गए। दूसरी तरह की याचिकाएं पेपर लीक से संबंधित है कि एक ही सेंटर से 60 बच्चे सेलेक्ट हुए फरीदाबाद के, और जिसमें से 6 बच्चों को पूरे 720 नंबर आए। ये पेपर लीक के मामले में जो देश की सरकार है, जो 20 दिन में भी, अगर 10 दिन में भी ये पता नहीं कर पाई कि पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, और यदि पेपर लीक हुआ तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये एक अपने आप में बड़ी दुखदाई बात है। और सर इसको सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ देना। और गणित है कि एनटीए जो एग्जाम ये कराता है ये ऑप्शनल होता है। अगर सही जवाब दिया तो 4 नंबर मिलेंगे, गलत जवाब दिया तो माइनस ग्रेडिंग जो नेगेटिव मार्किंग है उससे 5 नंबर कटेंगे, जवाब नहीं दिया तो 4 कटेंगे। कमाल की बात यह है कि इसमें 718 और 717 नंबर दिए गए हैं।
जिसको कोई सोल्व नहीं कर सकता कि ये कैसे दिए गए। ये स्पष्ट है कि एनटीए को ये मान लेना चाहिए कि हम विफल रहे हैं, हमारे पेपर लीक रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी समस्या है कि आप योग्य व्यक्तियों की जगह, आलोक वत्स साहब बिल्कुल सही करें कि अपना आप में एक अजीब सा बड़ा घोटाला है कि अगर आप अयोग्य व्यक्तियों को और पदों पर उनकी विचारधारा के अनुसार बनाओगे तो उसका परिणाम यहाँ आगा और इस देश के बच्चे, इस देश का भविष्य, नीट जो देश के हमारे भविष्य भगवान पैदा करने जाने वाली संस्था जो एग्जाम है, अगर उसमें ये होने लगेगा तो ये लगता है कि पूरी देश की या इन बच्चों की, एक पढ़ने वाले बच्चों की ठीक है, आलोक जी हमारे साथ है बीजेपी से। आलोक जी, भाई नीट एंड क्लीन, ये अपने आप में शब्द बहुत अच्छा लगता है सर, कुछ तो नीट रहने दीजिए सर। और मेरा सवाल एक और है, सवाल यह है कि एनटीए के अंदर भी एक टेस्टिंग करा लीजिए ना नेशनल लेवल पर, पता चले कि अंदर कितनी गड़बड़ी है और कितनों को ग्रेस मार्क्स देकर बैठाया हुआ है। देखिए, ये जो हुआ ये बिल्कुल गलत हुआ है और एनटीए कुछ भी कहे उसके ऊपर जो उंगली उठी है वो उसको दागदार कर गई है। मैं सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने टैलेंट को बोला है कि आओ टैलेंट है तो टैलेंट दिखाओ। 1563 बच्चों का जो दोबारा से एग्जाम लेने की बात की है, जिसके अंदर टैलेंट है तो टैलेंट तो महीने भर के अंदर खत्म नहीं हो गया होगा जी नहीं और सर, अगर ये 1563 परंपरा नहीं तो रहे, वो अगर हैं ये आलोक परंपरा- जी, 1563 वो हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। वो 6 बच्चे नहीं हैं जो फरीदाबाद में एक ही सेंटर से 720 के 720 नंबर ले आए। ग्रेस मार्क्स लेके उसमें से 6 बच्चे तो टॉप कर गए जी, और अच्छी बात है कि अब एक चीज आपको बता दूं, अगर इस पर इस तरह की कवायद नहीं होती तो यकीन मानिए ये इस देश में परंपरा बन जाता, खासकर बिहार और यूपी में, कि डिले करके ग्रेस मार्क्स दे दो। ऐसे ही तो कहते हैं सर, बच्चे देश का भविष्य हैं, वो वर्तमान भी बदल सकते हैं और वो भविष्य भी बदल सकते हैं सर। आप ये देखिए ना, धर्मेंद्र प्रधान जी अभी भी कह रहे हैं कि भाई एनटीए में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, वो अभी भी कह रहे हैं सर। मैंने कहा ना, पेपर लीक का मामला नहीं है, आपने सबसे पहले उन लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहराइए जिनके कारण ये डिले हुआ है। जी भाई जो आदमी इस काम को कर रहा है वो इस काम के अलावा कोई दूसरा काम तो सरकार का कर नहीं रहा है। ठीक बात है अगर आपने परीक्षार्थियों से परीक्षा लेनी है तो आप लेट क्यों हुए जी, और आपने लेट क्यों करवाया? लेट नहीं सर, एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, परीक्षा का परिणाम जिस दिन जारी होना था उससे 10 दिन पहले जारी किया गया है। यह भी इंटरेस्टिंग है इसमें प्रतीक भाई। आलोक जी मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो खरी खरी कहते हैं, साफ साफ कहते हैं, लेकिन खरी खरी कहने, साफ साफ कहने और खरी खरी कहते हुए सब कुछ सही कर देना, नीट एंड क्लीन, इसमें अंतर है। और ये वो एजेंसी है जिस पर पूरे देश का भरोसा वैसे ही है जैसे सेना पर है, बाकियों पर है, और उस पर एक दाग लग गया है एनटीए के अंदर। विजेंद्र भाई तो मेरी बात को बीच में कंप्लीट कर लेने दीजिए। मेरा आपसे यही नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए। कि आप तो बाद के परिणाम पे चले गए, मैं तो ये कह रहा हूं कि इसको डिले किसने करवाया, किन कारणों से डिले हुआ, जी जो ये ग्रेस मार्क्स देने की नौबत आई, ठीक। और ग्रेस मार्क्स देने का फॉर्मूला क्या था, जी ये सारी चीजें जब कोर्ट ने देखी है और उसको ये बातें पची नहीं, अनपढ़ हो गया, तो उसने दोबारा एग्जाम करने की हिदायत दे दी। ठीक है आलोक जी, इससे ठीक है इसका नहीं निकल- प्रतीक। देखिए आलोक जी जो कह रहे हैं वो सरासर झूठ है। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है कि दोबारा एग्जाम लेना है, ये एनटीए ने डिसाइड किया है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आप आधार बताइए किस नियम के तहत आपने नंबर दिए। अब इस मामले के, नीट के पूरे मामले के अंदर दोनों मामले हैं, एक तो गलत मार्क्स दिए गए, मतलब एनटीए के जो अधिकारी हैं, एनटीए के जो लोग बॉडी के, वो इसमें सम्मिलित है, और दूसरा पेपर लीक हुआ है। ये अभी 1 घंटे पहले तरुण गोगोई जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि सीबीआई से इसकी जांच हो, चाहे पेपर लीक के लिए भी और जो एनटीए के लोग सम्मिलित हैं, क्योंकि गौरव गोगोई जी कह रहे हैं कि बहुत सारी रिकॉर्डिंग हमने सुनी है जिसके अंदर लाखों रुपए की लेन देन की बात कर रहे हैं लोग, पेपर देने के लिए, मार्क्स देने के लिए, पास कराने के लिए, और जो आपने बात उठाई। प्रतीक देखिए, मैं माफी के साथ मैं रुकूंगा क्योंकि इससे देश के बच्चों का भविष्य टिका हुआ है। भाई अगर ऐसी कोई रिकॉर्डिंग्स है, हो सकता है मैंने नहीं सुनी हो,
क्या गोगोई साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2, 4, 5 कुछ रिकॉर्डिंग नहीं, सुनाई है कि भाई सुनाइए, ये देखिए नहीं, सुनिए। मैं वो बताता हूं आपको, रिकॉर्डिंग नहीं सुनाई है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, वहां सुप्रीम कोर्ट में हम भी जाएंगे, क्योंकि हमने 2 मांग की है कि जो केंद्र की सरकार है वो या तो वो सीबीआई जांच कराए और या फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी के अंदर एक कमेटी बना करके उससे जांच कराए। नहीं, अगर तो सुप्रीम रिकॉर्डिंग कोर्ट है कराएगा ऐसी, तो हम प्रतीक, देंगे। अगर रिकॉर्डिंग है भाई तो बिल्कुल देंगे, सुनाइए। कोर्ट में तो देंगे सुनाइए ना देश के सामने। नहीं, बिल्कुल लेकर आइए। नहीं, कोर्ट में मैं देंगे इसलिए ना वो, कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले भी इशू उठाया था कि भाई गृह मंत्री ने कलेक्टर्स को फोन ये किया, पूरा रिकॉर्डिंग हमारे साथ, ये पूरा सुप्रीम कोर्ट ने मैटर- मांगा तो बोला कि नहीं है कोई ये रिकॉर्डिंग पूरा हमारे पास। मैटर- नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मांगा था। ये पूरा मैटर सब जुडिस है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में देंगे, सुप्रीम कोर्ट में सुनाएंगे इस तरीके की सर, आप रिकॉर्डिंग। थोड़ी ना पक्षकार हैं, अभी अभी अगर आप आपके- पक्षकार हैं इसमें कि आप सब जुडिस हो गए हैं। हम एक जाएंगे, साहब, हम एक ये साहब, मांग करते हैं। जरा बताइए, हम अगर ये- कांग्रेस के पास ऐसी कुछ रिकॉर्डिंग्स है तो क्या इस केस के अंदर कांग्रेस उसे देश के सामने नहीं ला सकती? बिल्कुल लेकर आएंगे। हम तो पहली डिमांड क्या कर रहे हैं कि सीबीआई क्यों है, वो केंद्र सरकार के अंडर में आती है, सीबीआई से जांच करा लीजिए, सीबीआई से जांच करा लीजिए ना। 4 रिकॉर्डिंग इस केस को कितना मजबूत कर देती है? गलत, मैं कह रहा हूं सीबीआई से जांच करा लीजिए, दिक्कत क्या है? एक मिनट, एक एजेंट साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं फिर कह रहा हूं कि ये देश के टीनेजर्स के बच्चे, जिनका एक भविष्य है, जो सबसे ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका भविष्य और दिल और दिमाग का प्रश्न है। यदि इसे राजनीति से दूर रखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक। निश्चित रूप से गड़बड़ अपेरेंटली नजर आती है। अगर गड़बड़ अपेरेंटली नजर नहीं आती तो सुप्रीम कोर्ट छुट्टियों में नोटिस जारी नहीं करती और न ही एनटीए से इतनी जल्दी जवाब मांगती कि आपने ग्रेस मार्क्स कैसे दे दिए। एग्जाम सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इसलिए कैंसिल नहीं किए कि इसमें बहुत सारे बच्चों का भविष्य इन्वॉल्व है और सिर्फ एलिगेशन के आधार पर अभी हम एग्जाम नहीं रोक सकते। 8 जुलाई नजदीक आ रही है। अगर रिकॉर्ड में कह रहे और यदि मान लीजिए भाई मैं ये कह रहा हूं कि अगर रिकॉर्डिंग्स है और कांग्रेस का ये दर्जन भर से ज्यादा रिकॉर्डिंग्स है किसी तो के क्या पास उनको भी कोई प्लेटफॉर्म पर नहीं ला सबूत है, सकते? किसी के पास भी कोई सबूत है, किसी के पास भी कोई रिकॉर्डिंग है, तो वो इंटरवीनर बनकर सुप्रीम कोर्ट के सामने, मान लीजिए औरों से आपको डर लगता है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके पेश कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इस मामले की भी जांच कराई जाए कि ये घपला कहां हुआ है और कैसे हुआ है। ठीक, अब प्रतीक मुझे जवाब दीजिए भाई, गोगोई साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट में हम कम जा रहे हैं सबूतों को लेकर। देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारी ये मांग है कि केंद्र सरकार के अंडर में जो एजेंसी आती है सीबीआई, आप उससे उसकी जांच कराइए। अगर केंद्र सरकार राजी नहीं होती तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से ये आग्रह करेंगे भाई कि सबूत सुप्रीम है कोर्ट आपके की- पास, सुनिए तो सही, सुप्रीम स्वीकार कोर्ट कर की रहे हैं ना, निगरानी- सबूत है, बिल्कुल है, तो सबूत तो सुप्रीम दीजिए कोर्ट ना जाकर। देंगे ना। अगर सीबीआई उसके लिए जांच सीबीआई करे या ना करे, सीबीआई क्या फर्क जांच पड़ता अगर है? इनिशिएट नहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां सारे सबूत देंगे, वहां सारे सबूत देंगे। और हम बोल रहे हैं माननीय प्रतीक, सुप्रीम अगर कोर्ट सबूत अपनी ही निगरानी के सुप्रीम कोर्ट अंदर पहुंच एक गए, एजेंसी बनाए। प्रतीक अगर सबूत ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो जांच जिससे होनी है सुप्रीम कोर्ट तय कर देगा। सीबीआई से मांग क्यों? केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रही अरे है? सर, विपक्ष अपनी क्यों भाग जिम्मेदारी रही है? से क्यों भाग हम रहा है हमारी भाई? जिम्मेदारी से ये नहीं भाग लाखों रहे। बच्चों का हमने भविष्य तो है। आगे आकर हम आगे आए हैं, हमने आगे आकर के आगे बोला नहीं आए है, हैं हमने सर। डिमांड की है कि सीबीआई जांच कराइए। एलिगेशन लगाकर संदेह अरे पैदा सीबीआई करना कोई और विपक्ष की सबूत थोड़ी है। देकर स्पष्ट स्थिति पैदा मुझे बात बता करना, दीजिए, दोनों में अंतर है सीबीआई प्रतीक। के विपक्ष की है, एक सीबीआई एजेंट तो केंद्र सरकार की है ना। साहब, ये वाकई में गंभीर है सर, मैं इसलिए इसको गंभीर माना हूं। अगर पुख्ता सबूत हैं तो उसके लिए सीबीआई डिमांड नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पटल पर रखना चाहिए, अपने आप तस्वीर साफ होगी सर। देखिए, मामला संदेहास्पद है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ही माना है, वरना छुट्टियों में सुप्रीम कोर्ट 2-2 मामलों में इतनी सारी जी। रिटों की सुनवाई करके नोटिस जारी नहीं करते। निश्चित रूप से जिसके पास भी सबूत हो उसको देने चाहिए, परंतु मुख्य रूप से जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है और एनटीए की बनती है कि वो क्लीन होके सामने आए, वो अपनी बात करें। ये जिम्मेदारी मुख्य रूप से सरकार की होती है और सरकार अपनी जिम्मेदारी में यदि विफल रहती है तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरफियर करना पड़ेगा। लेकिन और कांग्रेस के पास अलग नजरिए से देख रहा हूं, अगर कांग्रेस के पास सबूत है और उनको वो देना जानबूझकर चाहिए, सबूत उनको नहीं दे रही है निश्चित तो रूप केस से को देना प्रभावित चाहिए। कर रही है ना सर। निश्चित रूप से देना इसका चाहिए। मतलब ये दोषियों को बचा रही है, ये भी तो मतलब हुआ ना इसका। केंद्र सरकार जो के समय पे पेपर लीक हो रहा है तो वो तो दोषियों को बचा नहीं रहे, क्योंकि सीबीआई और अगर कांग्रेस पार्टी अगर डिमांड कर रही है तो अरे सर, कांग्रेस पार्टी सवाल बचा रही एनटीए का है है। यहाँ। कैसी बात भाई, करते हैं आप, स्वायत्त बताइए। संस्था है, हाँ, तो एनटीए स्वायत्त संस्था है, कौन अपॉइंट करता है? बॉडी है सर, सीबीआई से जांच independent कराइए body ना, है। हम बोल रहे हैं आपके सीबीआई से पास जांच सबूत है कराइए। तो दीजिए। अरे आप सीबीआई से और जांच आपके कराइए पास ना। रिकॉर्डिंग है तो हमें किसने दीजिए, मना हम किया? चलाएंगे फर्स्ट इंडिया किसने पर मना सर। किया सीबीआई से जांच कराइए ना? किसने मना किया? अमित वर्मा जी, किसने मना किया सीबीआई अमित से जांच वर्मा कराने जी, के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि एनटीए पर दाग लगने के बाद यह सवाल अब अनंत काल के लिए खड़ा हो चुका है कि भाई कोई भी परीक्षा निष्पक्ष हो सकती है, बच्चों के हित में हो सकती है और हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट वो ब्रेन में बना रहेगा, कोई भी परीक्षा।
बिल्कुल सर, ये और सबसे बड़ी बात जो है मैं चाहता हूँ एक बात बताना, जो इसका डेटा कह रहा था कि जो लीकेज की बात आ रही है, जहाँ पे संदेह उत्पन्न हो रहा है, जहाँ पे परीक्षा की शुचिता पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है, वो इसके रिजल्ट के विश्लेषण को देख करके लग रहा है। क्योंकि पिछले साल तक 605 नंबर पर 26,000 रैंक आ रही थी, इस बार 605 नंबर पर 76,000 बच्चे आ रहे हैं। तो आप सोचिए इतनी बड़ी परसेंटेज कैसे हो सकती है। हम कहाँ तो 1563 बच्चों की बात कर रहे हैं और कहाँ पर हम लोग उस रिजल्ट को अगर कंपेयर करके देखें तो टॉप 6 बच्चे एक जगह से जो है 67 बच्चे 720 में से हैं, फिर इसके बाद 605 नंबर तक जहां तक बात करते हैं वहां तक 21,000 बच्चे थे। अमित वर्मा जी, क्योंकि हम रोबोटिक युग में आ चुके हैं सर, एआई का जमाना है, बच्चे अब एआई हो चुके हैं। सर जी नहीं सर, बच्चे एआई नहीं हुए हैं। एआई कहना आसान है, अभी वास्तविकता में और उस दुनिया में कहीं ना कहीं मेरा तो मानना यह अंतर है। हम यहाँ दिन रात बच्चों को पढ़ाते हैं सर। जो बच्चा मेरे यहाँ बहुत अच्छा स्कोर कर रहा था, उसके लिए 3 घंटे 20 मिनट में 720 नंबर का पेपर करना सर बहुत आसान बात नहीं है। पेपर कितना भी आसान हो, माना कि पिछले साल से थोड़ा सा लेवल इस बार पेपर का आसान था, लेकिन इतना भी आसान नहीं था कि हदें पार हो जाएं कि इस तरह का किसी राज्य का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन मैंने आंखों से देखा है कि जब परीक्षाएं होती थी तो एक अध्यापक आता है सेंटर के अंदर और वो बच्चों को बताता है भाई इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है। और जो 3 घंटे की परीक्षा होती थी 2 घंटे में पूरी हो जाती थी, बच्चे बैठ जाते थे। अब जिन 6 बच्चों ने टॉप किया हो, क्या पता कि उनके लिए एक अलग से स्पेशली व्यवस्था रख दी गई हो, क्योंकि ऑप्शनली तो है ना, टिक करना है। फिर 3 घंटे 20 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हाँ सर, इसके बारे में तो क्या कहा जाए, मतलब ये तो एक अलग तरह का सवाल है। हालांकि पेपर इतना आसान नहीं होता कि कोई इतने जल्दी पेपर को वहीं पे सॉल्व कर सके। इसके लिए मतलब एक अच्छी खासी मेहनत की आवश्यकता होती है। ये कोई बोर्ड का पेपर नहीं होता, ये एक अच्छा खासा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिसमें बच्चे को ऐसे सोचिए कि 200 सवाल करने हैं, 1 मिनट में एक सवाल नहीं बल्कि एक सवाल से भी ज़्यादा, क्योंकि जो 200 सवाल हैं उसमें 20 सवाल उसको पढ़ के छोड़ना भी है। सवाल उल्टे सीधे मेरा मानना यह है कि आप फिर उस हकीकत को बता रहे हैं जो बच्चा जानता है, सिर्फ उसके अलावा कोई नहीं जानता है। और बच्चा इस पीड़ा में है अभी कि भाई 720 के 720 लेकर कैसे आ गए बच्चे। नहीं सर, ये रियलिटी है, पीड़ा है सर, इसलिए मैं इस तरीके के सवाल कर रहा हूं। आलोक वत्स जी, सर बड़ी क्रेडिबिलिटी होती है पार्टियों की भी और संस्थाओं की भी, उनको इस तरीके से खराब नहीं होने देना चाहिए। क्या मैं ये उम्मीद करूं कि एक निष्पक्ष जांच होगी, वो किसी भी तरीके की हो, आप सीबीआई से कराइए, कोई और एजेंसी लीजिए, रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाइए, क्या एक जांच होगी? निश्चित तौर पर इसकी जांच होगी और निष्पक्ष जांच होगी और दूध का दूध और पानी का पानी बाहर आ जाएगा। निश्चित तौर पर इसमें कुछ अनियमितताएं हुई हैं जिसको छुपाने की कवायद हो रही है, लेकिन ऐसा मोदी राज में नहीं होने देंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहे, अति शीघ्र इस पर यह जांच कमेटी बैठेगी और त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा, दोषी पाया जाएगा, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये मैं आपको कह सकता हूं। मोदी जी के राज में कभी भी हम इस चीज को ऐसे जाने नहीं देंगे जहां युवा और भविष्य के बच्चों के साथ इस तरीके का खिलवाड़ रहा हो। और मेरे कांग्रेस के साथी जो कह रहे थे कि हमारे पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, तो मैं कहता हूं ये सरासर आपके प्रेस्टिजियस नेशनल चैनल पर झूठ बोल रहे हैं। अगर उनके पास है तो क्यों नहीं प्रदर्शित कर रहे हैं देश के सामने, वहीं पर सारा फैसला हो जाएगा। आपने माना तो अभी तक जांच क्यों नहीं इनिशिएट करा ली? धर्मेंद्र प्रधान तो कुछ और बोल रहे हैं, आप कुछ और बोल रहे हैं, आपके दूसरे नेता कुछ और बोल रहे हैं, आपके आपस के बयान मिल नहीं रहे हैं। आप कुछ और बोल रहे हैं, बोले जांच होगी, धर्मेंद्र प्रधान बोलते हैं जांच की कोई जरूरत ही नहीं है। आप पहले उनसे पूछ करके आइए क्या बोलना है। कहा ना, आपके कहने से थोड़ी जांच हो रही है, जांच तो केंद्र सरकार के कहने से होगी। कोई नहीं रोक सकता है। चलिए 4 दिन बाद आ जाइएगा भाई। अगर जांच हो एक जाए। मिनट प्रतीक, जिस तरीके से इस वक्त आप कांग्रेस की अगुवाई यहां कर रहे हैं, ऐसे ही आलोक वत्स जी बीजेपी की अगुवाई कर रहे हैं। यही तो पूछ रहा हूं। आपके भी कहने से जो बदल सकता है, उनके कहने से भी वही बदल सकता है। मैं तो ये पूछ रहा हूं, व्यक्तिगत ना होइए। जांच कब होगी? मेरा कहने का मतलब है व्यक्तिगत ना होइए। और मैं आपको भी कह रहा हूं कि भाई अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग सा तो दे दीजिए, मैं पूछ रहा हूं हम चला देंगे। आलोक जी ने माना, जैन साहब हमें बता दीजिए कब होगी जांच, बताइए। एक जैन साहब, मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि भाई कोर्ट के अंदर फैसला है, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, क्या वाकई में अलग से किसी जांच की जरूरत है या कोर्ट में ये
केस चलेगा और वहां से साफ होगा। देखिए, हर चीज को कोर्ट पर छोड़ना उचित नहीं है। कोर्ट जांच एजेंसी नहीं है जी। क्योंकि जब कार्रवाई नहीं हुई तो कुछ लोग कोर्ट सामने गए और कोर्ट को लगा कि अपेरेंटली कुछ गड़बड़ी लग रही है, इसलिए उन्होंने बच्चे को भविष्य के ठीक देखते है, हुए कि जैसा